आपका जेसी टॉक्स में, जो जेसी इंडिया का प्रोग्राम है। मैं आशु मनचंदा, कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल्स एंड बिहेवियर ट्रेनर, गवर्नमेंट एम्पैनल्ड सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर। पंडित जवाहरलाल जी ने कहा था, व्हेन वुमन मूव्स फॉरवर्ड, द फैमिली मूव्स, द विलेज मूव्स एंड द नेशन मूव्स। आज हम बात करेंगे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे। हमारे भारत देश में 49% महिलाएं हैं और 51% पुरुष, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन जो हमारे देश में जितना बिजनेस हो रहा है, उनमें से सिर्फ 20% महिलाएं जो अपना बिजनेस करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 20% महिलाएं 2 से 2.5 करोड़ लोगों को काम देती हैं, यानी कि रोजगारी देती हैं। लेकिन क्यों इतना कम रेशियो है? क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का नहीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और वो चैलेंजेस की वजह से वो अपना बिजनेस उस वे से नहीं कर पाती है और कहीं ना कहीं वो पीछे हटती है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा बिजनेस किया है, बहुत आगे बढ़ी है और सफलता के मुकाम पे पहुंची है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी किरण मजूमदार शॉ, जिन्होंने अपनी बायोकॉन नाम की कंपनी बनाई, लेकिन उन्हें भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। और सबसे पहला था फंड, यानी कि पैसा। उन्होंने अपना ये बिजनेस एक गराज से शुरू किया था और तब उनके पास ये फंड नहीं था कि वो अपना बिजनेस बहुत बड़ा बना सके। उन्होंने कोशिश की बैंक वगैरह से, लेकिन हमारे देश में एक और दिक्कत है कि महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए बैंक भी हिचकिचाता है कि महिला को कैसे लोन दी जाए, वो रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में एक और भी है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी जल्दी से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि महिलाएं वापस पैसा कैसे देंगी। इस वजह से महिला को फंड नहीं मिलता और ये सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है हर महिला के लिए, उनके बिजनेस के लिए। सेकेंड, उनको जो चैलेंज आया था वो था कि वो एक महिला बॉस थी। उनके यहाँ पे कोई भी काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको लगता था कि ये फीमेल है, ये महिला है, ये कैसे बिजनेस करेंगी, हम इनके साथ काम कैसे करें। और ये 2 सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने कहा, अगर आप जो भी काम करते हो वो आप ऐसे करो कि आपकी लाइफ उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो आप कभी भी हारोगे नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि फेलियर तो आएगा, लेकिन उसका सामना करो और उस फेलियर के बाद जो सफलता आप पाओगे उस पे भी आप बहुत सक्सेस हो जाओगे। अब मैं बात करना चाहूंगी वंदना लूथरा जी का, जो VLCC की मालकिन है। उन्हें भी सेम सामना करना पड़ा था कि उनके पास फंड नहीं था वो बिजनेस करने के लिए। दूसरा उनका चैलेंज था कि उनको अपने ऑन बोर्ड पे डॉक्टर्स को लाना था, क्योंकि उनकी कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट थी। उनको बहुत कन्विंस करके वो लेकर आई। कैसे? सबसे पहले उन्होंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया। उन्हें भरोसा था अपनी प्रोडक्ट पे, उन्हें भरोसा था अपने आप पे, और इनकी वजह से वो आसानी से उनको कन्विंस कर पाई। वो हमेशा कहती रही कि कभी भी आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आप जो भी बिजनेस करना चाहें, उस पे भरोसा कीजिए और खुद पे भरोसा कीजिए और कभी भी हार मत मानिए। ये उनका कहना था और इसकी वजह से वो सफलता के मुकाम पर पहुंच पाई। नेक्स्ट चैलेंज है लो रिस्क बेरिंग एबिलिटी, यानी कि महिलाएं जल्दी से कोई रिस्क नहीं ले पाती। लेकिन फाल्गुनी नायर, जो नायका की ओनर है, जिन्होंने नायका कंपनी बनाई, उन्होंने ये चैलेंज को कैसे प्रूव किया। वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और बहुत बढ़िया कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रही थी। उन्हें किसी बात की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एट द एज ऑफ 50 साल की उम्र में उन्हें लगा कि कुछ मुझे मेरा खुद का करना है, एंड उन्होंने रिस्क उठाया। उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और अपना एक बिजनेस शुरू करने की ठान ली। और 50 साल की उम्र में सेटल होने के बाद एक इतना बड़ा रिस्क उठाना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। उनका ये कहना है कि महिलाएं जब अपने घर में होती हैं, वो हर टाइप का रिस्क उठाती है अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। वैसे ही वो बिजनेस में भी अपना रिस्क उठा सकती हैं, क्योंकि महिला में वो पावर ऑलरेडी होता है। और ये एक मिथ है कि पुरुष ही समाज में या अपने बिजनेस में रिस्क उठा सकता है, लेकिन महिलाओं में भी वो पावर होता है। वो कहती है कि हमेशा आगे बढ़ो और रिस्क लेने की हिम्मत करो। नेक्स्ट चैलेंज है कि महिलाओं को कभी कोई सीरियसली नहीं लेता है, और ये चैलेंज ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को फेस करना पड़ा है।
एकता कपूर, बालाजी टेलीफिल्म, सबने नाम तो सुना ही है। सेम चैलेंज उनको फेस करना पड़ा था कि जब वो एक यंग लड़की थी एंड जब उन्होंने सोचा कि मुझे भी अपना कुछ करना है और वो ये शुरुआत करने लगी, तब फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहा गया कि ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री सिर्फ पुरुष ही चला सकते हैं। और तब ये चैलेंज उनके सामने आया और उन्होंने फिर भी ठाना कि नहीं, मैं भी प्रूव करके दिखाऊंगी कि महिलाएं भी ये काम कर सकती हैं। पर लेकिन जब भी वो किस मीटिंग के लिए इसके लिए जाती थी तो वो उनके फादर यानी कि जितेंद्र जी को साथ लेके जाती थी ताकि लोग उन्हें सीरियसली ले, उनकी बातों को सुने और वो अपने सपनों को पूरा कर सके या अपने बिजनेस को वो आगे लेके जा सके। उन्होंने कहा कि लाइफ में ऐसे सारे परिवर्तन आते रहेंगे, लेकिन एक महिला होने के नाते बिजनेस में सक्सेस होना है तो हमें परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है, उसको स्वीकारना है और उसका सामना करना है ताकि हम और मजबूत होकर बाहर आए और अपने बिजनेस में अपना नाम बना सके। दूसरा उनका कहना था कि क्रिएटिव बने, इनोवेटिव बने, यानी कि कुछ नया करने का प्लानिंग करें, कुछ नया करें, अपने ही बिजनेस को कॉमन तरीके से ना करके कुछ नए तरीके से अगर करा जाए तो भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि महिलाएं जब अपने रसोई में होती हैं तो वो नई नई रेसिपी ट्राई करती हैं, अपने बच्चों के लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाती हैं उनमें भी वो नया नया कुछ लाने की कोशिश करती है, यानी कि ये क्वालिटी महिलाओं में है। तो वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो वो भी अपने इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। महिला को हमारे देश में एजुकेशन के मामले में बहुत ही पीछे है, बहुत सारा ड्रॉप आउट है और महिलाएं को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, अभी काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन उस लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से महिलाएं अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती हैं और आगे बिजनेस में भी उनको नॉलेज नहीं रहती। भी चैलेंज है वो है सोशल बैरियर का। इसके बारे में इंदिरा नोई जी बताती हैं कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए ताकि आपको भी मार्केट का पता हो, आप कहाँ से क्या परचेस करेंगे, किस तरह से अपनी बिजनेस को डेवलप कर पाएंगी, वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए अपने आप को ट्रेन करें, अपने फैमिली को ट्रेन करें, अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, सेक्रेटरी है और अपना ग्रुप है, अपनी टीम है, उनको भी ट्रेन करें ताकि वो अपने आप को डेवलप करेंगे और उनका एजुकेशन बढ़ेगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा तो वो आपको सपोर्ट करेंगे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। गर्ल्स को बचपन से ही रोका जाता है, समय पे घर आना, ज्यादा बाहर नहीं निकलना है, हर एक से बात नहीं करनी है, इससे नहीं मिलना है, तो पहले से ही लड़कियां दबा दी जाती थी। माई डाला कंपनी की ओनर है अनीशा सिंह, उनका यही कहना है कि हमारे देश में अगर महिलाएं पीछे हटती हैं तो वो खुद जिम्मेवार हैं, खुद को वो आगे लेके नहीं आ पाती हैं, वो खुद पे बिलीव नहीं करती हैं और उनको ये लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी, वो किसी से इजीली बात नहीं कर सकती तो बिजनेस कैसे करेंगी। वो चैलेंज है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर ये चीज आती है, जब कॉन्फिडेंस लूज होता है तब महिला बिजनेस में रिस्क नहीं ले पाती हैं। तो उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करें, अपना नेटवर्किंग बढ़ाएं। अपना नेटवर्किंग बढ़ाने से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जितना आप लोगों से मिलोगे, जिनके बिजनेस अच्छे हैं, जो लोग बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, जिन्होंने ये चैलेंज का सामना किया है, ऐसे लोगों से मिलना शुरू करें और वो मिलना आपको आपके बिजनेस के सक्सेस के मुकाम पे लेकर जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाती हैं और यही डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी हमारी कम होती है, जिसकी वजह से वो बिजनेस में भी डिसीजन लेना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऋतुपर्णा चक्रवर्ती, टीम लीज स्टाफिंग की जो को फाउंडर है, उन्होंने भी यही सेम चैलेंज का सामना किया था। वो कहती हैं कि महिलाओं को हमेशा ये होता है कि उनको कब शादी करनी, कब फैमिली संभालनी, कैसे होगा, कब होगा, अगर बच्चे होते हैं तो उनको कैसे मैनेज करके वो अपना बिजनेस कर पाएंगे, अपनी नेक्स्ट फैमिली को कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चंस एक महिला को आते हैं जब भी वो एक कुछ नया करने के लिए या अपना बिजनेस करने के लिए जब वो सोचती हैं, और इसीलिए वो डिसीजन लेना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, फैमिली भी है,
और अपना काम भी है। सो दोनों को अच्छे से अगर मैनेज किया जाए, कुछ प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो वो हो सकता है। और महिला बहुत अच्छे से हर चीज को वो मैनेज करना जानती है, लेकिन ये चीज तब होती है जो अपने परिवार में होती है। वहां पे वो डिसीजन लेने में भी कायम होती है और हर चीज को मैनेज भी करती हैं। कहते हैं ना कि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी होती है घर की, वो एचआर का भी काम करती है घर में, वो पीपल मैनेजमेंट का भी काम करती है, वो अकाउंटिंग का भी काम करती है। तो ये सारे डिपार्टमेंट वो घर के इजीली संभाल सकती हैं। तो फिर बिजनेस के लिए इतने सारे क्वेश्चन क्यों? वही डिपार्टमेंट जिस तरह से वो संभालती, उसी सोच से उन्हें बिजनेस में आना है और प्रॉपर प्लानिंग करके वही दिमाग में रख के उन्हें यहाँ अपने लाइफ और वर्क को बैलेंस करना है। लिमिटेड मोबिलिटी, यानी कि महिलाएं जब अपना बिजनेस करती हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो उन्हें कई कई जगहों पर जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है। और ये जरूरी नहीं है कि उन्हें अपने ही एरिया में, अपने ही सिटी में जाना होता है। बिजनेस बढ़ाने के लिए उनको अलग सिटी में भी जाना पड़ता है, अलग जगहों में भी रहना पड़ता है। तो ये चैलेंज आया था नेहा जुनेजा जी को, जिन्होंने ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा नाम की कंपनी बनाई। उन्होंने कहा जब भी मुझे अपने काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था, तो सबसे पहले अकेले जाना, तो समाज का कहना, लोगों का कहना, अकेली जाओगी, कैसे करोगी? अगर वहां रुकना पड़ा, अगर तो होटल में एक महिला एक अकेला रूम लेके अकेली नहीं रह सकती, क्योंकि सबकी नजरें ऐसी होती है कि महिला होटल में अकेली। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वो इजीली हर जगह नहीं जा पाती हैं, घूम नहीं पाती हैं, दूसरे शहर में अकेली किसी होटल में रह नहीं पाती हैं। यहाँ बात आती है सोच बदलने की, पॉजिटिव होने की। अगर एक महिला अकेली ट्रैवल कर रही है तो क्या? अगर एक महिला कहीं बाहर होटल में जाके अकेली रहती है तो क्या? क्योंकि कहते हैं ना, खुद बदलोगे तो अपने आप लोग बदल जाएंगे, अपनी सोच बदलोगे तो लोगों की सोच अपने आप बदल जाएगी। इसीलिए हमें पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। चीजों को इस तरह लीजिए कि ताकि आप कॉन्फिडेंटली ये सारे काम खुद कर सके। असर्टिवनेस से आगे बढ़े, सोच बदलनी है। लोग सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या सोचते हैं उस पर ध्यान दें। तो आपने देखा कितने सारे चैलेंजेस महिला के सामने आते हैं, लेकिन उसे ओवरकम करके सक्सेस होना बहुत जरूरी है। जिन जिन महिलाओं का मैंने नाम लिया, जिन्होंने हमने अभी सुना, उन सब ने भी अपनी लाइफ में ये सारे चैलेंजेस उठाए, उनका सामना किया और वो सफलता के मुकाम पे पहुंचे। इकोनॉमिक टाइम्स का एक स्टडी रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट 5 सालों में महिलाएं 90% अपने बिजनेस को चलाने में या बढ़ाने में ग्रो करेंगी। और जो सबसे बड़ा चैलेंज महिलाओं के लिए है वो फंड का, जो हमने ऑलरेडी बात करी है, उसके लिए हमारे भारत देश की गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने बाहर डाली है। और इंडियन गवर्नमेंट ने बजट जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 14% 2021 में ऑलरेडी बढ़ा दिया है और ये अलग अलग स्कीम में डाला गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो स्कीम्स क्या हैं वो हमें पता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन को बढ़ाओ, नॉलेज को बढ़ाओ। भारत देश ने इतनी अच्छी स्कीम्स महिलाओं के बिजनेस के लिए दी गई हैं, तो सबसे पहले भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन, उनके बारे में जानिए, समझिए और अपने बिजनेस में उसका फायदा उठाइए। दूसरी स्कीम है देना शक्ति स्कीम। नेक्स्ट है उद्योगिनी स्कीम। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। और तो और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये जो सारी योजना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विमेन के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, विमेन के डेवलपमेंट के लिए डाली गई है। तो हर स्त्री को अपने आप को एजुकेट करना है, ये सारी चीजों को ढूंढना है, समझना है क्या क्या है। अगर नहीं पता चलता तो कहीं किसी और को अपना एक मेंटर बनाए, एक गुरु बनाए जो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करें। गवर्नमेंट में बहुत सारे स्किल्स बताने वाले भी डिपार्टमेंट से वहां जाए और अपना नॉलेज बढ़ाए। तो फाइनली कुछ बूस्टिंग हो जाए। तो बूस्टिंग के लिए सबसे नंबर 1, अपनी स्ट्रेंथ को समझो और उसके साथ खेलो। नंबर 2, हमें किसी पुरुष के साथ इक्वल होने के लिए फाइट नहीं करना है। नंबर 3,
कहीं भी एक स्त्री होने के नाते एक महिला है तो उसको प्रिविलेज मिलना चाहिए, ऐसी सोच नहीं रखनी है। नंबर 4, एम्पैथी होकर, लोग हमसे एम्पैथी होकर बात करें, हमारे साथ नेगोशिएट करें क्योंकि एक महिला है, ऐसी सोच भी नहीं रखनी है। और सबसे बड़ी बात है, अपना नेटवर्क बढ़ाएं और एक मेंटर को चुने जो आपके बिजनेस में आपके लिए आपको सपोर्ट कर सके। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि विमेन एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट किसी और के हाथ में नहीं होता है, वो तो विमेन के अंदर ही होता है, उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बस सिर्फ उसको समझना और बाहर निकालने की जरूरत है। तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का और बढ़ावा दे हमारे देश में, और जिसकी वजह से हमारा देश और भी जल्दी ग्रो करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। मैं भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। इतना आसान नहीं था एंटरप्रेन्योर बनना। सबसे बात करना, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, अपने बिजनेस के बारे में बताना बहुत मुश्किल था, लेकिन JCI इंडिया की वजह से मैं आज इतना अच्छा बोल पाती हूँ, मेरा इतना अच्छा नेटवर्क है, मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं और मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाई। थैंक यू सो मच JCI इंडिया, क्योंकि आपकी वजह से आज मेरा एक व्यक्तित्व है, मेरी एक आइडेंटिटी है जो यंग लोगों को डेवलप करती है। थैंक यू।